हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज की हम वीडियो लेकर के आए हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है। ओके, देखो जब महत्व आपके समझ में आ जाएगा तो यही इकोनॉमिक्स के लाभ भी होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के लाभ को कभी नहीं पूछता है, हमेशा पूछता है तो इंपॉर्टेंस पूछता है, स्कोप पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, नेचर पूछता है और मीनिंग पूछता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन में से यही सब बातें पूछता है। अगर इससे पहले की जो वीडियोस हैं ना देखी हो तो देख लीजिएगा। और सभी पीडीएफ के लिए लेने को 9719811101 ये नंबर है ऑफिस का, जो आपको प्रोवाइड हम करा देते हैं। ये सारी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है कहीं नहीं मिलेंगी। आप तो 2-4-6 बुक्स भी रख लोगे तब भी इतनी सरल हेडिंग्स नहीं मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इधर मैंने हेल्प के लिए लिख दिया है, बाकी हिंदी मीडियम वाले इधर हैं। और इसको समझेंगे और समझने के बाद इसको बहुत अच्छे से रटने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसा आप सुन रहे हो वैसा ही आपके लिए लिख देना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स लिख दिया, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए है, ठीक है। और यहां पर मैं बता दूं जो हेडिंग्स हैं 15 हैं और इनको समझते चलिएगा। देखिए, महत्व का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी वैल्यूएबल है, ठीक है। जैसे इस पेन का क्या महत्व है पढ़ाई में, अगर ये पेन ना होता तो हम आपको पढ़ा ही नहीं पाते। तो इस पेन का महत्व क्या है कि इससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। सेम वैसे ही जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमें क्या क्या दे रहा है, क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं, भाई उसका महत्व है। देखो, सबसे पहला है मानवीय कल्याण में। देखो, इकोनॉमिक्स ही ऐसा विषय है जिसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो मानव कौन सी क्रियाओं को करे जिससे उसका कल्याण हो, ठीक। तो इसका जो अध्ययन किया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया गया है। मनुष्य के लिए जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ठीक है। तो मानवीय कल्याण की जितनी भी बातें हैं वो सब इकोनॉमिक्स में की गई हैं। तो पहला महत्व यह है कि एक ऐसा विषय है जिसमें मानव के कल्याण की चर्चा की गई है, ठीक है। दूसरा है आर्थिक क्रियाओं पर जोर। देखिए, इकोनॉमिक्स कहता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जरूर शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। पहला था फॉर ह्यूमन वेलफेयर, दूसरा है फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी मनुष्य जो क्रियाएं करेगा जीवन में उनमें कुछ क्रियाएं ऐसी जरूर होनी चाहिए जो आर्थिक हों। आर्थिक का मतलब है धन कमाने वाली हो, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा समझाना होगा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो इसमें टोटल उन्हीं सब क्रियाओं को शामिल किया गया है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जिनका सीधा सीधा उद्देश्य कहीं ना कहीं 2-4 पैसे कमाकर अपना अच्छे से जीवन यापन करना हो। ओके, तो यहां पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन पर क्या किया है? जोर दिया है। किसने? बिजनेस इकोनॉमिक्स ने। नेक्स्ट है पूर्वानुमान में सहायक। देखो, फोरकास्टिंग इसके लिए कहते हैं भैया, पहले से कुछ चीजों का अनुमान लगाना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस करोगे तो पहले से अनुमान लगाना पड़ेगा कि कस्टमर कौन सी चीज पसंद करेगा, कितने नंबर में वो, कितनी संख्या में कस्टमर्स आ सकते हैं, उनकी क्या पसंदगी हो सकती है, वो कितने तक का परचेज कर सकते हैं। तो ये सब फोरकास्टिंग कहलाती है जो इकोनॉमिक्स के जरिए हम सीखते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण में उपयोगी। नियंत्रण कहते हैं हर चीज पे कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पर ये नहीं, लागत नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंशियल पे नियंत्रण, कॉस्ट पे नियंत्रण, बिजनेस पे नियंत्रण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, दुनिया भर के जितने भी चलते हैं सब पर नियंत्रण की बात की गई है। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा महत्व रखता है नियंत्रण करने में भी, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं ये सीख मिलती है कि किसी चीज पे कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। नेक्स्ट है व्यापार चक्र की समझ। देखिए, नॉलेज ऑफ बिजनेस साइकिलिंग। देखिए, हर क्षेत्र में क्या होता है? साइकिलिंग जरूर होती है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देख करके एकदम निराश हो जाते हैं। जैसे कॉमर्स, अगर अचानक बीकॉम ले बैठे हैं कुछ लोग तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इसमें पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वैसे ही नंबर 1 आपको कहीं ना कहीं बनाने में मुझे कोई परहेज नहीं है, और 100% इतनी हेल्प करूंगा कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरे चैनल पे आने के बाद में सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा, ये गारंटी मेरी है। ओके, वीडियो को लाइक करना ये आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये भी आपकी मर्जी है, लेकिन एक चीज़ तो मेरी मर्जी से है कि मैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिवेशन अगर थोड़ा कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहां पर मैं बताऊं व्यापार चक्र की समझ। अगर आपके साथ में कहीं पर भी निराशा लगी हुई है उसको आशा में बदलिए, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में लाइए, उसको कहीं ना कहीं ये समझ के चलिए कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ बनना है। जो सबसे नीचे बन करके चलते हैं वही सबसे ऊपर एक दिन निकल जाते हैं। ये क्या होती है? साइकिलिंग होती है, क्योंकि और लोग देखते रह जाते हैं। जो पहले से प्रिपेयर होता है वो आगे तक जा करके कहीं ना कहीं आगे ही निकल जाता है। तो यहां पर एक ऐसी प्लानिंग बनाइए, ऐसी एक
सोच बनाइए कि नहीं साइकिलिंग में हम, और अगर पढ़ने में अच्छे हो तो और अच्छे बन जाइए। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति आपका एकदम सामना ना कर पाए। नेक्स्ट है निर्णय का विज्ञान है, ठीक है, साइंस ऑफ डिसीजंस। देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, उनमें से कितने को कितना हम यूज करेंगे, ठीक है, इसका निर्णय इकोनॉमिक्स के थ्रू ही लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा महत्व है कि वो ये बताता है कि किसी भी सोर्स को कितनी लिमिट में हम यूज करें। नेक्स्ट है मानवीय आवश्यकताओं की समझ। देखो मानवीय आवश्यकताओं की समझ, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नीड्स, देखिए ये भी हमारा इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसने मनुष्य की आवश्यकताओं पर एक रिसर्च किया और ये निकाला कि मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत महसूस करता है। ठीक है, पहले तो सिर्फ 3 ही ज़रूरत थी, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब सबसे ज़्यादा रोटी, कपड़ा के साथ में मोबाइल भी ज़रूरी हो गया, नेटवर्क भी ज़रूरी हो गया, जो हमारा व्हीकल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हो गई हैं, और यहाँ तक कि हम आपको बताएं हर व्यक्ति के पास में समय की कमी है, तो अब समय भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद जो समय निकाल करके हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पर मानवीय आवश्यकताओं की समझ, इसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। यार लिखो कुछ भी, लेकिन जब महत्व की बात करें तो सिर्फ सब में महत्व ही, मतलब अच्छाइयां लिखते हुए चले जाओगे, महत्व अपने आप लिख जाएंगे। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का सामना करने में, फेस टू द कॉम्पिटिशन। देखिए विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं सामने करनी होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है बहस। अगर मार्केट में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो तुम्हारी टांग खींचने का प्रयास करेंगे, जो आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी उनसे पीछे नहीं हटना। जैसे आप इस समय बीकॉम की तैयारी कर रहे हो, तो बीकॉम में क्या होता है कि कभी कभी लगेगा यार मैंने कौन सा विषय ले लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूं धीरे धीरे क्या होता है कि अगर बेस मजबूत हो गया तो सब मजबूत हो जाएगा। ओके, ये जरूर देख लेना हमारे चैनल पे ही है कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स क्या है, 2 वीडियोस हैं, ठीक है, एक एडिट की हुई वीडियोस है कॉमर्स क्या है, और दूसरी वीडियो एक सिंपल है, सिंपल वाली नहीं, एडिट की हुई देखिएगा वीडियो, ठीक है, वो बहुत अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट है व्यावसायिक नीतियों में फॉर बिजनेस प्लानिंग। देखो हर जगह पर प्लानिंग बनानी होती है, तो पढ़ाई करनी है उसमें भी प्लानिंग बनानी होती है, बिजनेस करना है उसमें भी प्लानिंग बनानी, कोई अगर हमें उत्पादन करना है तो उसमें भी प्लानिंग करनी होती है। तो जहां जहां पर प्लानिंग करनी होती है तो प्लानिंग में भी बहुत बड़ा रोल होता है किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है संसाधनों का उचित प्रयोग। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फेयर यूज ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधनों का सही से यूज करना। जैसे कितनी भूमि पे कितनी पूंजी लगाना चाहिए, कितनी हिम्मत लगा करके, कितना श्रम लगा करके कितना उत्पादन किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही कहीं ना कहीं पर बताई गई हैं, दर्शाई गई, जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे। उत्पादन फलन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें ये सब चीज़ों का जिक्र होगा। देखो अगर जिसने ये महत्व समझ लिए, समझ लो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपको ईजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट है लागत को नियंत्रित करने में। देखो लागत को नियंत्रण करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स ही बताता है कि आपके 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे, एक तो होंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ओके, और दूसरे होंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब है कि जितने ज़्यादा बनाओगे उतने ज़्यादा ये खर्च होंगे, ठीक। फिक्स वो होंगे जो कितना भी प्रोडक्शन करो वो उतने के उतने ही रहेंगे। जैसे मशीनों का बीमा, 1000 यूनिट बनाओगे तब भी मान लीजिए 5000 गया तो जाएगा, और 50000 यूनिट बनाओगे तब भी तो वो उतना ही जाएगा। तो क्या हुआ, फिक्स तो खर्चे बढ़े नहीं, कौन से बढ़े? वेरिएबल। तो जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे उतना ही खर्चा कम आएगा, ठीक है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स, लागत को नियंत्रित करने में। नेक्स्ट है अनिश्चितताओं को कम करने में। देखिए रिड्यूस अनसर्टेनिटी। देखिए जो हमारा बिजनेस होता है उसमें अनिश्चितताएं होती हैं, पता नहीं कब कौन सी घटना घटित हो जाए, कब कहां पर समस्या हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब छापा पड़ जाए, ठीक है, कब हमारा माल जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इन सब अनिश्चितताओं को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान है किसका? इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स पहले बताता है कि किस तरह से हमें अध्ययन करना है, किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से धैर्य बना करके तब हमारे लिए अपना मार्केट में माल उतारना है, ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार को समझने में। देखिए ये उपभोक्ता व्यवहार, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये आगे पूरा एमबीए में पूरा एक चैप्टर नहीं, पूरा पेपर है बना हुआ, ओके। कंज्यूमर बिहेवियर यानी जो कस्टमर्स आते हैं हमारे यहाँ तरह तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार से उनको कैसे जीतेंगे, कैसे फोर्स करेंगे, कैसे उनकी बातों को समझेंगे और कैसे उनके लिए कुछ ना कुछ हम पकड़ाई देंगे, ये सब चीज़ें हमारे कॉमर्स में ही सीखने की हैं, ओके। अगर कॉमर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया देन दुनिया में पैसे की कोई कमी आपके लिए नहीं होगी, ओके। देखो मैं सफल हुआ हूं, मैं ये चाहता हूं सारे स्टूडेंट मेरे सफल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर इसके पीछे आप
आपको लगन, मेहनत और एक जिद होनी चाहिए कि नहीं हमें ये तो करना ही करना है। मैं बताऊं, जो हमारे यहाँ क्लासेस में ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, मैं उनके लिए एक प्रकार से इतना फोर्स कर देता हूं कि उनको कहीं ना कहीं पर अपने आप को सेट करना ही करना है। ओके, कैसे करना है वो अलग बात होती है। ठीक, नेक्स्ट होता है उपभोक्ता व्यवहार को समझने में। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में। देखिए सोशल डेवलपमेंट, देखिए समाज का जो विकास हो रहा है वो किससे हो रहा है? देखो जो विलासिता की चीज़ें हैं उनसे, ठीक, सुख सुविधाओं की वस्तुओं से, जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको अपग्रेडिंग करने में, इन सब चीज़ों से हमारा समाज है वो विकसित होता है। ठीक है, उसमें साफ सफाई लाना है, तमाम प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की ही देन है। नेक्स्ट है देश के विकास में योगदान। देखो भाई, फॉर द कंट्री डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा, यानी अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा मतलब महत्व होता है। और एक चीज़ बता दूं, कॉमर्स पढ़े हुए बच्चों की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, क्योंकि अकाउंटेंट हर जगह पर ज़रूरत होता है। ठीक है, आप हमारा कॉमर्स पढ़ा हुआ स्टूडेंट एक डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन वो बोझ बन सकता है जिसके पास डॉक्टर भी जाएंगे और इंजीनियर भी आएंगे। अब आप सीए को समझ रहे होंगे, अरे सीए तो है ही है, आईसीए भी है इसी के साथ साथ में, दूसरा टैक्स के अगर आप एडवोकेट बन गए तब भी ये सब लोग आएंगे आपके पास में। और ठीक, कहीं ना कहीं टीचर भी बन सकता है, पोस्ट ऑफिस में जा सकता है, रेलवे में आ सकता है, बैंक में जा सकता है। ठीक है, दुनिया के सारे विभागों में हमारा कॉमर्स का स्टूडेंट जा सकता है। ठीक, और इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट कॉमर्स में पढ़ने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो मतलब किसी भी प्रशासनिक हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पर सामाजिक हो, सब में कॉमर्स वाले सिलेक्ट होते चले जाते हैं, बशर्ते आपको पता हो। कॉमर्स के बच्चे को यही नहीं पता होता था हम पढ़ाई करें तो करें कैसे। ओके, तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं समझ जाऊँगा कि आपने ये देखा। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जितनी भी हेडिंग्स हैं हिंदी और इंग्लिश में थी, इनको अच्छे से समझ लीजिए। और इनकी जो PDF है वो आप 9719811101 पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।